नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल दौरे से लौटे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बंगाल टाइगर वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, टाइगर अब आदमखोर हो गया है। आगर से शाहजहांपुर जा रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। प्रदेश अध्यक्ष पर भाजपा निष्कासित लोगों को गांव में घुमाने का आरोप लगाया। छतरपुर में प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने की प्रेस वार्ता। कहा, इस साल पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर की गई चर्चा। जबलपुर में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पिछले 75 दिनों से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। पश्चिम बंगाल दौरे से लौटे मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने ममता को आदमखोर टाइगर कहा। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को मुर्शिदाबाद की रैली में ममता ने कहा था कि वो बंगाल टाइगर है, किसी से डरती नहीं, जिसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि टाइगर अब आदमखोर हो गया है। आपको बता दें कि बंगाल में 134 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं को कुरान की कसम दिलाने वाले वीडियो पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का चोला ना ओढ़े और राजनीति में पवित्र धार्मिक ग्रंथों को लेकर ना आए। खबर दतिया से है, जहां कुछ महीनों पहले दबंगों के आतंक के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं इस मामले पर न्याय की मांग को लेकर मृतक की पत्नी दर दर भटक रही थी। महिला को पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, जिससे परेशान होकर मृतक की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं दिया। मामले की सूचना पर पहुंचे इंदरगढ़ एसडीओपी ने परिवार को हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राम ररुआ राय की सूचना रितेश के संदर्भ में आई थी कल दिनांक 10 तारीख। उस पर से हमारी इंटीमेशन दर्ज कर लिया गया थाना इंदरगढ़ में। आज उसके पुत्र के द्वारा बताया गया कि मुझे जिनके नाम दिए गए हैं या जो सुसाइड नोट मिला है उस पर से एफआईआर की कॉपी चाहिए, तभी हम पीएम की अनुमति देंगे या पीएम को जाने देंगे। सिंगरौली भाजपा कार्यालय में बजट को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें भाजपा प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश द्विवेदी के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस वार्ता में प्रदेश मंत्री राजेश पांडे ने बताया कि देश के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट आत्मनिर्भरता की दृष्टि से बेहद मजबूत है। बजट में मुख्य रूप से आत्मनिर्भर रोड मैप जो 6 आधार स्तंभ पर आधारित है। 2021 और 22 का बजट संसद पर पेश किया गया है। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे, उनको मिले। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है। उज्ज्वला योजना को लेकर के 1 करोड़ परिवार तक सिलेंडर पहुंचाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सिंगरौली के द्वारा आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री माननीय राजेश पांडे जी ने अभी आम बजट पर प्रेस वार्ता की। हम सबों ने आपके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि यह आम बजट कितना लाभकारी इस आम जनमानस के लिए है। बेगमगंज नगरपालिका में कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने को लेकर कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। जानकारी के मुताबिक सभी कर्मचारी 10 फरवरी को वेतन की गुहार लगाने सीएमओ ऑफिस पहुंचे थे, जहां सीएमओ धीरज शर्मा के बेतुके बयान से कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया। धीरज शर्मा ने वेतन देने की जगह 80 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया, जिसके बाद सभी नापा कर्मचारी सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नापा प्रशासक अभिषेक चौरसिया को नौकरी से हटाने और तनख्वाह दिलाए जाने की मांग की। इस बीच भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष कमल साहू ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर उन्हें भी एक ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह के नाम कर्मचारियों ने सौंपा। ये नगरपालिका में जो कर्मचारी रखे गए थे, इनकी विधिवत नगरपालिका परिषद में पोस्टिंग नहीं थी या परिषद में लाए नहीं गए थे, तो ये कर्मचारी रखे गए। तो सीएमओ का कहना ये है कि हम इनकी जांच कर रहे हैं और माननीय विधायक जी का कहना है कि कोई भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। सरदारपुर के ग्राम पंचायत अमछेरा में मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दती गांव पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में रक्त कोष का शुभारंभ किया और रक्तदाता से बातचीत भी की,
जिसके बाद उन्होंने नागनीचा माता मंदिर जाकर दर्शन किए। साथ ही अमर शहीद महाराणा बख्तावर सिंह के 164वें बलिदान दिवस पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही अमझेरा में टपा कार्यालय का शुभारंभ कर नवीन थाना भवन का भी लोकार्पण किया गया। मनाया जाए तो अच्छी तरह से मनाया गया, श्रद्धांजलि दी गई और रक्तदान शिविर आज रखा गया। तो करीब 100 किलो से ऊपर शायद रक्त का दान किया नौजवानों ने। एक अच्छा सामाजिक संदेश गया है और अमर शहीद की याद में किया गया है, तो उसका महत्व और बढ़ा है। इसके अलावा हमने आज टप्पा तहसील का यहाँ एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम एक थाना परिसर है, अच्छा बड़ी सौगात क्षेत्र की, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस परिसर की और स्मारक के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है ताकि इसको थोड़ी भव्यता प्रदान की जाए, इसको और संरक्षित किया जाए। तो ये कुछ मुख्य कार्य आज हमने। खबर भिंड जिले से है, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने लोकसभा सदन में केंद्रीय बजट पेश किया, जिसके बाद प्रेस वार्ता कर सदन में पेश केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोरोना संकट के दौरान लोगों को सुरक्षा, उपचार और राहत उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार प्रयास कर रही है। उनकी तारीफ सारी दुनिया में हो रही है। ये केंद्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि 1 साल से भी कम समय में देश में वैक्सीनेशन शुरू हो सका। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के रहली गांव में बुधवार को स्थानीय ग्राम पंचायतों ने सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया, जिसमें नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल मौजूद रहे। जहां उन्होंने रहली गांव से कौड़िया और झोजा से दुभा गांव जाने वाले कच्चे मार्ग पर सदूर लगाकर सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। जिसके बाद उन्होंने बताया कि दोनों सड़कें 14 लाख से ज्यादा की लागत से निर्मित होंगी। वहीं इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। छतरपुर में प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा के जिला कार्यालय से प्रेस वार्ता कर बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योगों का विकास गति से हुआ है। प्रदेश में खनिज संपदा के अपार भंडार हैं। इसके अलावा कृषि और उद्यानिकी और आधारित उद्योगों के लिए भी विशेष प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में वन्य जीव आधारित पर्यटन, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। साथ ही कहा कि इस साल केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 35,111 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। जबलपुर में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 75 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी इन कानूनों को वापस करने की मांग कर रही है। इस क्रम में बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने आधारताल चौराहे पर केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। और चलिए इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।